का किस तरीके से साथ देती है। आजकल के होते तो छोड़ के चले जाते, लेकिन ये मैं बहुत पुरानी बातें आपको बता रहा हूँ। एक पति का हिम्मत हमेशा पत्नी होती है। हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका यूट्यूब साथी प्रवीण फिर से आज एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत कहानी लेकर आया हूँ अपने देवभूमि रंगीली नाकुरी जनपद उत्तराखंड बागेश्वर के बहुत ही सुंदर से गांव देवभूमि रंगीली नाकुरी से। उससे पहले आपको थोड़ी सी जानकारी दूं कि बहुत ही सुंदर सा वातावरण, बेहतरीन खूबसूरत सी जगह, और इन खूबसूरत सी जगह के बीच में चिड़ियों की पक्षियों की बहुत ही बेहतरीन सी गुनगुनाने वाली आवाज़ के बीच में मैं अपनी कहानी की शुरुआत करता हूँ देवभूमि रंगीली नाकुरी के खूबसूरत से शहर से। आइए शुरुआत करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक सुंदर से गांव में एक नेताजी रहते थे जिनका नाम था हिम्मत सिंह, और उनके एक सहयोगी थे। उसी गांव में नेताजी का सहयोगी होता है जैसे हर तरीके से हर जगह, वैसे ही उनका भी एक सहयोगी था जिसका नाम था मौसमी सिंह। उसी गांव में एक किसान रहा करता था जिसका नाम था मिलजुल सिंह, और उनकी एक वाइफ थी जिसका नाम था मिनुली। जी हाँ, किसान बहुत मेहनत किया करता था, अपनी खेती करता था और बहुत मेहनत करता था और अपने खेत में बहुत प्यारी सी धान उगाता था। शाम का समय था और सुबह हुई, तो सुबह होते ही किसान मिलजुल सिंह जो है अपने खेत में गया और उसने अपने जो धान थे वो लगाए, और उनके साथ में उसकी पत्नी को उन्होंने कहा कि आप थोड़ी देर में आना और मेरे लिए जो है रोटी और लस्सी, पहाड़ में छाछ होती, जैसे भैंस ब्याई थी उनकी, तो छाछ लेकर आना। तो जैसे ही खेत में काम कर रहे थे मिलजुल सिंह, तो उनके बीच से जो हिम्मत सिंह नेता थे वो निकले, और थोड़ी उनके साथ में ही और जो मौसमी सिंह था, जैसे कि नेता के साथ में हमेशा रहता है, वो भी साथ में था। मौसमी सिंह ने हिम्मत सिंह नेताजी को कहा कि ये हमारे किसान हैं, इनसे हम अगले साल जो है इनकी खेत में जो भी धान, गेहूं, ज्वार, भाट, मडुआ होता है उसे खरीदेंगे, क्योंकि मडुए की बिस्कुट भी बनाए जाते हैं आजकल हमारे उत्तराखंड में। मडुए की बहुत अपरम संभावना है। तो उन्होंने कहा हम जो पैसे होते हैं इनको अच्छे दाम में दे देंगे। तो मौसमी सिंह ने हिम्मत सिंह नेताजी से कहा कि चलते हैं किसान के पास। किसान खुदाई कर रहे थे अपने मिलजुल सिंह, और खुदाई करते करते जब वो उनके पास पहुंचे तो उन्होंने मिलजुल सिंह को अपने पास बुलाया, हिम्मत सिंह नेताजी ने, और मौसमी जी जो उनके वो थे सहायक थे, वो साथ में थे। तो उन्होंने कहा कि इस बार आपके खेत में जो भी होगा वो आप मुझे दे देना। मिलजुल सिंह ने कहा इससे अच्छी बात मेरे लिए क्या हो सकती है, क्योंकि मैं तो गरीब किसान हूँ, मेरे धान अगर जो भी मैं इस खेत में उगाता हूँ, मडुआ, ज्वार, भाट, तो आप खरीदेंगे तो मुझे अच्छा ही लगेगा नेताजी, क्योंकि हमारे पहाड़ों में पहले भट्ट का भी बिजनेस हुआ करता था, बहुत सारे लोग जानते हैं। जब वो हिम्मत सिंह जी चले गए, नेताजी जो थे वो चले गए, उनके साथ में वो मौसमी सिंह भी गए, और जाते जाते वो अपना काम करते रहे और किसान भी अपना काम करते रहा। तो उसी के बीच में उनका सब्जी का भी कारोबार था, एक पोलियो हाउस भी था उनका, बहुत सुंदर सी जगह, खूबसूरत देवभूमि रंगीली नाकुरी के बेहतरीन से गांव में एक उनका पोलियो हाउस भी था, और पोलियो में से हाउस में से वो सब्जियां भी उगाते थे। हमारे पहाड़ों में बहुत पोलियो हाउस लगाए जाते हैं, जैसे लौकी, खीरा, कद्दू, लौकी, भिंडी, टमाटर, बहुत कुछ उसके अंदर होता है। तो वो भी वो खेत में बाजार में जाकर उससे भी अपना खर्चा चलाया करते थे। मिलजुल सिंह हमेशा खेती करके, किसानी करके अपना परिवार पालते थे, और वो सब्जियां से अपना घर चलाते थे, और 2-3 बच्चे भी थे उनके जो अच्छी पढ़ाई करते थे किसानी से। किसान का बेटा बहुत मेहनती होता है, आपको पता ही है। तो जब वो सब्जियों से बिक्री करके एक बार घर आ रहे थे, मार्केट से बिक्री करके घर आ रहे थे, तो उन्हें रास्ते में एक बहुत अच्छी सी शॉप मिली जिसमें मटन बना हुआ था। वो मटन लेकर भी घर आए, और मटन घर लाने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि भाई आज मटन बनाओ। तो उन्होंने मटन बनाया और मटन भी खाया, बहुत खुश थे दोनों। तो होते होते ऐसी सब्जी बिकते रहे और समय बीतता गया, समय बीतता गया। तो अचानक से उनकी जो खेत में फसल थी, मडुआ, घट, जौ, भट, वो तैयार हो गई। अब नेताजी ने उनसे कहा था कि आप जो फसल है उसे मुझे देना। तो
टाइम आ गया था, उन्होंने नेताजी को कॉल किया और कॉल करने के बाद उन्होंने अपने आदमी भेजे और आदमी भेजे तो खेत में गए और बहुत जल्दी वो जो है फसल कट गई। कट के इकट्ठा करके घर पे लेकर आ गए, उसको मिलजुल सिंह के घर पे छोड़ दी। जब तक उनकी पत्नी मिनली उनके साथ खेत में जाने की सोची रही थी नाश्ता आस्ता लेकर, तो तब तक पूरा खेत कट चुका था और वो घर पे आ गए थे। घर पे आने की तैयारी हो रही थी तो घर पे पूरा जो सामान था, जौ घट भट मडुआ, वो रख दिया था घर के अंदर। वो घर के अंदर रख दिया था और घर के अंदर रखने के बाद जब रात हुई थी तो उन्होंने कहा कि ठीक है अब सो जाते हैं। और जो नेताजी के आदमी थे उन्होंने कहा ठीक है कल लोग आएंगे और आपका ये जो जितना भी मडुआ घट जौ भट राजमा चावल जो भी हुआ है धान, इसको हम लेके जाएंगे। रात हुई और रात को सोए। तो जब रात को सो गए सब लोग और सुबह उठे तो पूरा जितना सामान था मडुआ घट जौ भट सबका सब चोरी हो चुका था। पूरा सामान चोरी हो गया। अब ये पता नहीं लगा कि किसने चोरी किया। तब जाकर जो मिलजुल सिंह थे वो हिम्मत सिंह नेताजी के पास गए सुबह और उन्होंने आप बीती बताया कि भाई मेरा तो जो सामान आपने मुझे कहा था धान मडुआ जौ घट भी जो भी है वो सब का सब चोरी हो गया। हिम्मत सिंह नेताजी ने उन्हें बहुत डांट लगाई, कहा कि भाई मिलजुल सिंह आपने जो है कहीं अच्छे रेट में ये सारा सामान बिक्री कर दिया और मुझे नहीं देने के चक्कर में आप ये झूठ बोल रहे हो। मिलजुल सिंह ने कहा नहीं नेताजी ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरा जो सामान है वो सच में चोरी हो गया है। तो मिलजुल सिंह वहाँ से वापस आए और वापस बड़े दुखी थे और अपने घर पे आए, अपने सीढ़ी पे बैठे और मिनुली जो उनकी वाइफ थी, जो उनकी धर्मपत्नी थी, हमारे पहाड़ में वाइफ को घरवाली भी कहा जाता है क्योंकि वो घर की पूरी रक्षा करती है, पूरा घर उसके हाथ में होता है, देख रेख करते हैं तो उसे घरवाली भी बोलते हैं। आपने बहुत सारे उत्तराखंड के लोगों को देखा होगा कि वो घरवाली, मेरी घरवाली भी बोलते हैं। तो उनकी घरवाली घर पे थी और दोनों बड़े उदास थे। होते करते समय बीतते गया, उदास थे। उनका सब्जी का जो कारोबार था वो चलते गया। एक दिन अचानक से खा रहे थे तो खाते उनके मन में एक आइडिया आया कि मुझे थोड़ा अचार दे दो। जब वो अचार खाने लगे तो उन्होंने बड़ी जोर से कहा कि मिनुली अचार। मिनुली बोलने लगी क्या मुझे आप अचार बोल रहे हो? थोड़ा सा मजाक भी करने लगे। तो उन्होंने कहा नहीं अचार आपको नहीं बोल रहा हूँ, कि हम अब आज के बाद अचार का बिजनेस करते हैं। तब जाकर मिलजुल सिंह ने अचार का बिजनेस किया और मिनुली ने अचार बनाया। जब अचार बनाने की वो प्लानिंग बना रहे थे तो मिनुली कहने लगी, जो उनकी वाइफ थी, वो कहने लगी कि भाई मेरा बनाया हुआ अचार कौन खाएगा? तो मिलजुल सिंह ने कहा मिनुली आपके हाथ में जो स्वाद है, आपके हाथ का जो राज है वो मुझे पसंद आ रहा है तो शायद और लोगों को भी आएगा। तो उन्होंने अचार का धंधा किया और बहुत अच्छे तरीके से देवभूमि उत्तराखंड के रीमा, बागेश्वर, बनलेख और उसके अलावा दोपहर, धर्मगढ़, पचार में पूरा अचार फैलाया। पूरा का पूरा अचार दिया तो लोगों को बहुत पसंद आया। जब वो सबसे पहले गए तो उन्होंने बीसा मार्केट में एक बहुत ही अपने सुंदर से दोस्त रमन सिंह को जो है उन्होंने अचार दिया। तो रमन ने उन्होंने कहा कि भाई मिलजुल सिंह आपका जो धान की मडुआ जौ घट भट की जो भी चोरी हुई उसे सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ कि आप क्या कर रहे हो आजकल। उन्होंने कहा कि मैं अचार लाया हूँ। तो अचार उन्होंने पहले थोड़ा सा चखा और चखने के बाद बहुत अच्छे तरीके से वो अचार पसंद आया। उन्होंने कहा कि हम बाहर से भी अचार खरीदते हैं और आपसे भी खरीद लेते हैं। तो उन्होंने अचार खरीदा, फिर पचार गए, उन्होंने भी खरीदा। उसके बाद वो दूर दूर के गाँव तक जाने लगे और अचार जो है खरीदने लगे, अचार बनाकर बेचने लगे और लोग खरीदने लगे। तो उनका बहुत अच्छा फिर से चल गया। फिर से नेताजी हिम्मत सिंह को ये बात पता चली कि आजकल मिलजुल सिंह जो है अचार का बिजनेस कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर दोबारा फरमाइश की मिलजुल सिंह को कि आप अब मुझे अचार देना। मौसमी सिंह जो उनके सहायक थे, जो हर नेता के पीछे रहते हैं, दो चार, हमारे पहाड़ों में कई जगह उनको सहायक कहते हैं, कई जगह उनको कार्यकर्ता कहते हैं और कई लोग उनको चमचे भी कहते हैं। आप समझ रहे होंगे शायद ये बात है। तो वो भी साथ में थे और उन्होंने फिर अचार की डिमांड करी। तो मिलजुल सिंह ने कहा जी हिम्मत नेताजी, हम जो है आपके घर पे जरूर अचार भिजवाएंगे। जब होते करते बहुत, यानी कि उन्होंने डिमांड बहुत ज़्यादा रखी थी कि 100 केजी से ज़्यादा अचार की डिमांड रखी थी। तो वो अचार बनाने लगे। अचार बनाकर उन्होंने इकट्ठा किया और अचार बनाकर रख दिया, घर पे रख दिया। जब उनको देने का नंबर आया तब तक उनका जो खेत का सामान था, मडुआ जौ घौद भट, वो भी तैयार हो गया था दोबारा सा। वो भी काम था, अचार का भी काम था, यानी कि बिजनेस और ज़्यादा फैल गया उनका पूरा नागपुरी क्षेत्र में। तो उन्होंने
अचार जब बिक्री कर इकट्ठा करके देने लगे और इकट्ठा करके रात को फिर से घर में रख दिया। घर में रख दिया अचार, तो वो अचार फिर रात को चोरी हो गया, फिर दोबारा चोरी हो गया अचार। अब किसान मिलजुल सिंह और मीनूली के सामने बड़ी समस्या थी और दोबारा अचार चोरी हो गया। पहले धान मडुआ घर भट अचार चोरी हो गया था, बहुत समस्याएं थी। दोबारा जब अचार चोरी हुआ तो फिर से मिलजुल सिंह दुखी, फिर वही हिम्मत सिंह नेताजी के पास गए और उन्होंने कहा कि भाई नेताजी, मेरा अचार फिर से चोरी हो गया कल रात और मैं बड़ा परेशान हूँ, बड़ा दुखी हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ। नेताजी ने फिर से, जो नेताजी थे हमारे हिम्मत सिंह जी, उन्होंने फिर से उनको जो है डांट फटकार लगाई। आपने फिर वही बात कही कि भाई तुमने अचार जो है कहीं और दूसरी जगह बिक्री कर दिया है मेरे को नहीं देने की वजह से। तो फिर वो बहुत परेशान हुए, घर आए, उन्होंने कहा यार ये तो बड़ी दिक्कत है। फिर जो है उन्होंने कहा कि मैं दोबारा अचार बना दूंगा आपके लिए। जब दोबारा अचार बनाया तो फिर किसान जो थे हमारे मिलजुल सिंह, नाम ही उनका मिलजुल सिंह था, सबसे मिलजुल के रहते थे तो मिलजुल सिंह नाम रख दिया उनका लोगों ने। उसके बाद उन्होंने जो है अपना दिमाग लगाया, पहाड़ी दिमाग, तो उन्होंने कहा कि भाई अब चोर को पकड़ना है। तब जाकर उन्होंने फिर दोबारा से अचार बनाया। अचार बनाते समय जो अचार के डिब्बे थे, एक जो बड़ा सा उसमें रखा था उन्होंने डिब्बे में, और कई सारे डिब्बे उसके बीच में रख दिया और दरवाजे के ऊपर में जो है मिर्ची का पाउडर जो होता है वो रख दिया उन्होंने। और सिस्टम ऐसा बनाया कि जैसे रात को चोर आते हैं और मिर्ची का पाउडर उनकी आंखों में गिरे और जो है पूरा वो हो जाए। हुआ कि और रात को सोए। दोबारा अचार बनाने की कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। जब दोबारा बनाया तो दोबारा जब वो बना अचार, तब वो चोर फिर से आए। फिर से चोर आए तो उनके उस दिन वो पकड़े गए। वो मिर्ची का जो थाली था वो गिर गया, पूरे आंखों में मिर्ची चलेगी। मिर्ची जाने के बाद जो है वो चिल्लाने लगे, पानी पानी करके। पानी चिल्लाने के बाद जो है लोग फिर मिलजुल सिंह ने सुन लिया। सुनने के बाद जो है फिर उसने उन चोरों को पकड़ के कहा कि भाई तुम कहाँ से आए हो, क्या करते हो, कौन थे, क्या थे। तो उन्होंने जितना भी था पूरा का पूरा तोते की तरह रट दिया था। जो ये चोर थे एक्चुअल में, ये जो नेताजी हिम्मत सिंह के साथी थे, मौसमी जो उनको काम करते थे, कार्यकर्ता या वो, तो उन्होंने भेजा था। तो उन्होंने ही चोरी कराने का पूरा प्लान बना दिया, जो मौसमी था। अब ये कहानी जो है, चोरी तो होगी, किसान ने भी मेहनत करी, नेताजी भी थे, लेकिन ये कहानी हमें क्या सिखाती है? कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन ये कहानी का सार मैं जो सीखता हूं वो मैं आपको ये बता रहा हूं। आप क्या सीखते हैं कमेंट करके जरूर बताना। मैं ये चाहता हूं कि जो हमारे नेता लोग हैं, हमारे पूरे उत्तराखंड के या कहीं के भी, जो उनके साथ में जो सहायक कार्यकर्ता होते हैं, जो मौसमी सिंह की तरह होते हैं, उनकी हमेशा छानबीन होनी चाहिए, उनकी हमेशा जो है चेकिंग होनी चाहिए। जो भी आप उनको काम देते हैं, जो भी आप उनको वो करते हैं, अच्छे से काम होना चाहिए। ये एक पॉइंट। दूसरा ये है कि हमारे जो उत्तराखंड में लोकल बिजनेस होता है, जैसे अचार का धंधा किसान ने किया, उसके बाद जो खेती का किया था, उसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सारी जो लोकल यंत्र होते हैं, लोकल, जैसे डोका हो गया, इसके अलावा डलिया होगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको हम प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं आजकल, गोबर ढोलने के लिए सर में, या कुछ भी अन्य चीज़ें जो कर रहे हैं, जो हम पहाड़ के लोकल लोगों को, लोकल जो कारीगर होते हैं, जो लोकल काश्तकार होते हैं, उनको दे सकते हैं। उनसे हमने वो सामान खरीदना चाहिए। ये भी एक सीख सिखाता है। इसके साथ ही हमें ये भी एक सीख सिखाता है कि जो हम पति पत्नी होते हैं, जो मिलकर अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं और अपनी एक पति पिता की जो धर्म की जो नारी होती है, वो अपने पति का किस तरीके से साथ देती है। आजकल के होते तो छोड़ के चले जाते, लेकिन ये मैं बहुत पुरानी बातें आपको बता रहा हूँ। एक पति का हिम्मत हमेशा पत्नी होती है और पत्नी का जो हिम्मत होता है हमेशा पति होता है। इसलिए पति पत्नी को किस तरीके से मिलजुल कर अपना काम आगे बढ़ाना चाहिए, ये भी एक कहानी से सीख मिलती है हमें। हमारे जो उत्तराखंड है, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं। लोग मडुआ उगा रहे हैं। हमारे दानपुर में मडुआ की जो बिस्कुट बना रहे हैं दानपुर की महिलाएं, वो बिस्कुटें हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो हैं आजकल वो कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इतने अच्छे हैं कि वो देश के जो लोकल को बढ़ावा दे रहे हैं। लोकल बहुत अच्छी सोच उनकी है, तो वो चीज़ों के साथ हमें जुड़े रहना चाहिए और बहुत अच्छी जो एक पति पत्नी का जो रिश्ता है उसको साथ में निभाना चाहिए। मैं ये कहानी फिर से आप सभी के बीच में बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। फिर से मैं जस्ट नाउ डेज आई एम जस्ट ट्राइंग तो समथिंग न्यू, तो मैं कुछ नया करने की सोच रहा हूँ। आप लोगों का सपोर्ट और मेहनत चाहिए और प्यार चाहिए, और
आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, आपके दिमाग पर यह निर्भर करता है, और आप इसको किस तरीके से लोगों तक पहुंचाते हैं वो भी आप पे निर्भर करता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमेशा बुराई में भी पॉजिटिव सोचने की कोशिश कीजिएगा, भगवान आपका साथ देगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाबा, आई लव यू।